तो जल कैसे शुद्ध हो जाए? पहले खुद को शुद्ध करना है कि पहले खुद को टटोल फिर खुदा को टटोले। और ये हीरा है अनमोल, बंदे मिट्टी दे बीच मत रोड़े। ये जन्म बड़ा दुर्लभ मिलता है। कई जन्मों का भाग्य जब उदय होता है तब हमारे को ये मनुष्य देह मिलती है। 84 लाख प्रकार के जीव बनाए आपको, वो सभी योनि भोग करके फिर ये मानव शरीर मिलता है। और इसको क्या बात है, आनंद ले रहे हैं, वैसे खो रहे हैं, सोए रहो भैया, कौन मना करता है? कोई जरूरत नहीं है। हाँ, जब घर में कोई नुकसान हो जाए तो आजकल तो भैया गोविंद 5 रुपए के प्रसाद में मान जाता है, क्योंकि सेवा तो चलती है। एक तरफ भिखारी बना बैठा है, दूसरी तरफ उसको दे रहा है कि तू मेरा ये काम कर दे, मैं आपकी 100 मणि लगा दूंगा। और तो तू 100 मणि लगाने वाला तो मांग के लिए रहा है उससे, तो 100 मणि लगा, मांगने की जरूरत क्या है? तो कहने का मतलब बंधु, ये जीव जो है बड़ा चतुर है। चतुराई तो बहुत करता है लेकिन चलते नहीं है इसकी। अगर ये चाहे ना, और चाहने को तो कर रहे हैं लोग, प्रकृति के साथ में छेड़खानी कर रहे हैं। चंद्रमा पे चले गए, कोई तो कह रहा है कि सुमन पूनिया कोई लड़की है, उसने चांद पर प्लाट कटवाया है। अभी उस मूर्ख से कोई पूछने वाला हो, कभी उसके बाप दादे भी गई है चांद पर, और वो चली भी जाएगी तो किसके सहारे रहेगी वहां? चलो चांद पर तो चली जाएगी वो, क्योंकि आजकल ऐसी ऐसी मिसाइलें बनाई गई है, ऐसे ऐसे विमान बने हैं कि वो चंद्रमा पर तो चली जाएगी, लेकिन वो रहेगी किसके सहारे वहां? पूरे परिवार को तो ले जाने करेंगे। बोलो, ऐसे ऐसे लोग यहाँ बैठे, एक बात लासी किसको मांगेगी? तो कैसे कल्याण हो जाएगा? वाह, ठीक है, निरीक्षण करो। और एक बात और बता दो, जो ये वैज्ञानिक लोग होते हैं ना, ये केवल अपने दिमाग का 1% यूज करते हैं। 1% यूज करने से बंधु ये सोचो कि इतने बड़े बड़े विमान और वहां तक चंद्रमा तक जाकर के उन्होंने खोज कर ली। अगर वो 100 का 100% जिस दिन दिमाग पूरा यूज करने लग जाएंगे तो क्या होगा? खुदा होगा। लेकिन वो गोविंद ऐसा होने नहीं देगा, ना तो आज तक हुआ है और ना होगा। करने वाले ही करते हैं इस कार्य को, और करते भी कैसे हैं? वो मर्यादा में रह करके किया, महर्षि वाल्मीकि जी ने किया, और पीपा जी ने किया, सुल्तान ने किया, कितने नाम आपको मैं गिना। उन लोगों ने इस ब्रह्मांड का निरीक्षण किया, तब उन्होंने लिखा कि जो पिंड में है वो इस पिंड में है, और जो इस पिंड में है वो इस पूरे ब्रह्मांड में है। प्रकृति पुरुष है और पुरुष ही प्रकृति है, दोनों एक है। कि तू है जगत में, जगत है तुझ में, इनको दोनों को एक में लाओ, फिर गणपत गुण गाओगे। आज हम सर्वप्रथम कोई भी पूजा करते हैं तो गणेश जी की करते हैं, करते हैं नहीं, सभी करते हैं। गणेश पूजन सबसे पहले होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो गणेश है कौन। हम माता पार्वती के पुत्र को, शिव के पुत्र को का जो गणेश था, हम उसका पूजन करते हैं। लेकिन सोच करके सोचो, जब भोलेनाथ की शादी थी, गणेश तो उस समय भी तो मनाया गया था। उस समय भी उस गणपति की पूजा की गई थी। वो कौन सा गणेश था? और कभी भी इस बात को नोट कर लेना, जब ब्राह्मण, कोई भी ब्राह्मण, देखो मेरे जैसा पाखंडी उसकी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो ब्राह्मण होगा उसकी जरूर कहूंगा। जब पूजन पर बैठेगा, सबसे पहले वो पवित्र करने के बाद अपने 5 देवताओं को मना करके और फिर गणपति को मनाएगा।
पहले अपने पांचों देवताओं को शुद्ध करेगा, पांचों देव रक्षा करेगा। बोलते हैं ना, पांचों देव रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। वो पांच देवता कौन से? चंद्रमा देवता, सूर्य देवता, जल देवता, अन्न देवता, अग्नि देवता। इनको शुद्ध करके, इनको पवित्र करके फिर ओम श्री गणेशाय। गणेश जी को बाद में बोलता है, वो थे आदि गणेश। अब उसका दर्शन करना, दर्शन तो सभी करते हैं, हर रोज करते हैं, और 24 के 24 घंटे करते हैं, लेकिन पहचान नहीं की। जो हमारे ये 4 युग बताए ना, और वो 7 दिशाएं, 7 द्वीप बताए थे। 7 द्वीप कौन से थे बताए थे आपको? तो बताएगा? अरे कोई तो बोलो, कथा श्रवण कर रहे हो आप। 7 द्वीप और 4 युग बताए थे मैंने आपको। मस्त, हाँ। और 4 युगों का वर्णन मैंने अभी किया था। और जो 7 द्वीप है, हमारे महाराज जी बैठे थे यहाँ, उन्होंने पहले दिन की कथा में जिक्र किया था। याद है किसी को? है जी? मैं वो नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूं जो 7 द्वीप बताए। ओहंग सोहंग, उठती बैठती 2 श्वास है, और एक हमारा मुख है। यही सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, 4 युग है। यही बताया। अब इनका जो ये जो गण है, इनका पति कौन हुआ? कहां लेकर के आना इनको? इकट्ठा करना इनको, इकट्ठा हमारे को अपने सामने करना है, नासिका के अग्रभाग पर। तो गणपति यही है, ये है वो गणपति, इसको मनाना है। जब हम लड़का या लड़की का रिश्ता करते हैं, लड़का हम जब अपनाते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले तिलक यही से करते हैं। इस गणपति को मनाते हैं, पहले इसको तिलक करते हैं। मेरी माता बहने बिंदी लगाती है। कहाँ लगाती है वो? उसका माथा तो बहुत लंबा चौड़ा है, वो यही क्यों लगाती है? क्योंकि ये इस गणपति की, उस पति परमेश्वर की, यानी सुहाग की पहचान है। लेकिन मेरी माता बहन तो सुहाग ऐसा करती है, जब नहाती है ना तो सुहाग को वहां से उतारा और दरवाजे के पीछे चिपका दिया, और जब उस सुहाग की नाड़ उतरी तो नाड़ियों में घूम रहा है सुहाग। तो अब तो ऐसा कर रही है। वो जो बिंदु है कि बिंदु की माया, जिनका देव निरंजन, जिसका ये जग विस्तारा, बिंदु से इसका निर्माण हुआ है। बिंदु से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। और जब आप यहाँ ध्यान लगाओगे ना, तब भी एक बिंदु ही बनेगा, छोटा सा बिंदु बनेगा। और बिंदु बनते, वो टिक्की बनते ही उसका विस्फोट होगा। विस्फोट होते ही वो प्रकाश में हो जाएगा, और गोविंद का स्वरूप धीरे धीरे आपके सामने आना शुरू हो जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि आप अपने आप को बगैर शीशे के अपने सामने देखो, दूसरे शरीर में करके देख लेगा, जिसको हम गोविंद निराकार कहते हैं। वो आप लोगों के बिल्कुल सामने होगा। तो इसी प्रकार जब राजा प्रशिक्षित ने ये कहा तो कलयुग ने स्वीकार कर लिया, और कलयुग कहने लगा कि ठीक है, मैं उनको तो नहीं सताऊंगा, लेकिन आप है ना मेरे लिए थोड़ा सा काम और कर दो। अगर मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा तो मेरा गुजारा कैसे चलेगा? तब राजा प्रशिक्षित कहने लगा कि कलयुग, जहां पर वेश्यावृत्ति हो वहां तू वास करेगा। दूसरा, जहां पर जुआ और जामनी हो वहां भी तू वास करेगा। तीसरा, जहां पर चोरी और जारी होती है वहां भी तू वास करेगा। इस तरह करके 4 स्थान राजा प्रशिक्षित ने उसको
दे दिए। अब कलयुग कहने लगा कि महाराज इन चारों से तो मेरा गुजारा नहीं हुआ, एक दो और दे दो। तो राजा प्रशिक्षित कहने लगा कि ठीक है, मैं आपको एक और देता हूं। आप ऐसा करो, जहां सोना हो, सवरण सोना, जहां सोना होगा उस सोने में भी तेरा वास होगा। इतनी कहते ही कलयुग का दाव चल गया। राजा प्रशिक्षित के मुकुट जो था वो सोने का था और कलयुग उसमें प्रवेश कर गया। अब प्रवेश करते ही कलयुग की बुद्धि हो गई भ्रष्ट। कलयुग की बुद्धि भ्रष्ट हुई। कलयुग की बुद्धि भ्रष्ट होने पर, राजा प्रशिक्षित की बुद्धि भ्रष्ट होने पर प्रशिक्षित वापस घर की तरफ मुड़ गया और दिमाग उसका घूम गया। तो चलते चलते रास्ते में चवन ऋषि का आश्रम था, उसको प्यास लगी। पानी पीने के लिए राजा प्रशिक्षित चवन ऋषि के आश्रम में जब घुसा, आवाज लगाई तो वहां कोई नहीं बोला। जब कोई नहीं बोला, थोड़ा सा आगे गया तो चवन ऋषि अपनी समाधि लगाए बैठे। उसने विचार किया अंदर बैठा है, क्योंकि कलयुग का प्रभाव था उस पर कि अंदर ऋषि अंदर बैठा है और बोल नहीं रहा। वो बाहर आया, बाहर निकला तो एक सांप जा रहा था। उसने उस सांप को मार दिया। सांप को मार करके उठा करके और चवन ऋषि के गले में डाल दिया। अब चवन ऋषि के गले में डाला तो चवन ऋषि का पुत्र श्रृंगी ऋषि उसने देख लिया। वो दौड़ करके आया और राजा प्रशिक्षित को अच्छी माड़ी बातें सुनाई, भली बुरी सुनाई और कहने लगा कि मैं आपको श्राप देता हूं कि जो नाग तूने मेरे पिता के गले में डाला है, यही नाग 7वें दिन तक नाग बन करके तुझको डस जाएगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। जब दोनों के बीच में झगड़ा सुना तो चवन ऋषि अपनी समाधि से उठ गए। समाधि से उठ करके चवन ऋषि कहने लगे कि श्रृंगी आप ये क्या कर रहे हो? आपने इसको श्राप क्यों दे दिया? आप जानते भी हो ये कौन है? ये हमारे राजा है, राजा प्रशिक्षित है ये, जो कि हमारी प्रजा का बहुत ही सुंदर ढंग से पालन पोषण करते हैं। उनकी व्यवस्था बड़ी सुंदर करते हैं, सुरक्षा करते हैं, हर प्रकार से ऋषि मुनि संत महात्माओं की रक्षा करते हैं। और आपने उसको श्राप दे दिया कि पिताजी मैंने तो दे दिया तो अब इसको उपाय भी बताओ। तब कहने लगे, श्रृंगी ऋषि जी बोले कि जो श्राप मैंने दे दिया वो तो दे दिया कि मुख से निकली हुई जबान शब्द और तीर से निकला हुआ बाण कभी वापिस नहीं होता। लेकिन आप एक काम करो, किसी ऋषि महात्मा को बुला करके ब्राह्मण के पास जाकर के और आप अपने मुक्ति का मार्ग ढूंढ लो, आपको मुक्ति हो जाएगी। अब राजा प्रशिक्षित ने विचार किया ये और बड़ी विडंबना होगी, ये समस्या होगी। राजा प्रशिक्षित ने कई जगह पर घूम करके और उपाय पूछने की कोशिश की, लेकिन किसी ने इस चीज का उपाय बताया नहीं कि आपका मोक्ष कैसे होगा। क्योंकि बंधु मुक्ति तो सभी बताते हैं, मुक्ति तो बता देंगे, लेकिन मोक्ष करवाने वाला कोई नहीं। मुक्ति में और मोक्ष में अंतर है। कितना अंतर है? पृथ्वी और आसमान का अंतर होता है। मुक्ति तो वो होती है कि अगर हम अब इस जन्म में मानव हैं तो अगला जन्म हमें मानव का ही मिल जाएगा। और मोक्ष वो होता है हमें बार बार जन्म मरने का पीछा ही छिड़ जाएगा, बार बार गर्भ में जाने की जरूरत नहीं। अब मोक्ष बताने वाला कोई नहीं। ओ बाबा श्री राधे, अगर आपको कथा नहीं सुननी, पत्ते खेलने हैं तो आप बाहर जाकर के खेल सकते हैं। आप पर कोई भी किसी प्रकार का बंधन नहीं, क्योंकि बोलने के लिए तो हम काफी है, बहुत बोल रहे हैं। अपना काम ये नहीं है कि या पेड़ इकट्ठा करना है, चाहे कथा सुनने वाला एक ही हो लेकिन सुनने वाला हो। अब प्रशिक्षित को एक दिन चवन ऋषि ही जाकर के कहने लगा
कि राजन आप ऐसा करो, वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी है, आप उनको बुलवाओ, जंगल में वो तपस्या कर रहे हैं, वहां से उसको बुलवाओ, वो आपका मोक्ष का मार्ग ढूंढ सकता है। अब राजा प्रशिक्षित ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया। अब ढूंढते ढूंढते उस जंगल में पहुंच गए। जाकर के देखा तो सुखदेव जी तपस्या कर रहे हैं। जाकर के प्रणाम किया, अपनी जो समस्या थी वो समस्या